अब चलते हैं हम सेकंड लर्निंग आउटकम पे, जो है आपका डायनेमिक रजिस्टर। डायनेमिक रजिस्टर्स, देखिए कुछ बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने जो पढ़े हैं सीसो, सीपो, पीसो एंड द पीपो, दिस ऑल आर स्टैटिक रजिस्टर्स। स्टैटिक रजिस्टर comprises what? Static register comprises flip-flops. Flip-flop generally is, you know what is flip-flop? Flip-flop is used to store information in the terms of bits. Now in the dynamic register, generally this is a topic of VLSI. This is topic of VLSI. I am using NMOS here. I am using NMOS here. There are some basic concepts of NMOS here. I am not going in the depth, but I am basic concept आपको पता होने चाहिए इसके। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक रजिस्टर आपका क्या होता है? डायनेमिक रजिस्टर आपके नाम से जैसे लग रहा है डायनेमिक, इसमें आपके डायनेमिक एलिमेंट्स होंगे। डायनेमिक एलिमेंट्स लाइक NMOS, PMOS, CMOS, दिस आर डायनेमिक एलिमेंट्स। सो स्टार्टिंग के पॉइंट्स पहले चेक करते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सो पहले इनिशियली राइट डाउन सम पॉइंट्स। सो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन पॉइंट्स। पहला पॉइंट, डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर कंप्राइजेस ऑफ डायनेमिक इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स कैसे बनते हैं? इन्वर्टर आपका बनेगा विद द हेल्प ऑफ CMOS, PMOS एंड द CMOS। तो मैं जब भी आपको बात करूँ डायनेमिक रजिस्टर बनाना, तो हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, NMOS की यूज करेंगे या PMOS यूज करेंगे या फिर CMOS यूज करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ को ये बताया, डायनेमिक इन्वर्टर्स कंप्राइजेस ऑफ एंड एम्प्लॉय टेम्पोररी चार्ज स्टोरेज टेक्निक्स। टेम्पोररी चार्ज स्टोरेज टेक्निक मतलब जो चार्ज को स्टोर करता है। नेक्स्ट, एंड हेंस रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिफ्रेश साइकिल टू स्टोर द डेटा, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट? इन डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर स्टोरेज इज डन बाय कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग द डेटा फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग शिफ्ट करते हैं वन स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे डेटा को। नेक्स्ट यदि बात करूं, इसमें रिसर्कुलेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। This word is very very important. And recirculating the output of last stage into the first stage. जैसा रिंग काउंटर था, इन द रिंग काउंटर मॉड्यूल आपको पढ़ा था, रिंग काउंटर में आउटपुट कहाँ से फीडबैक अप्लाई किया था, सेम हेयर नाउ एंड रिसर्कुलेटिंग द आउटपुट ऑफ लास्ट स्टेज टू इनटू द फर्स्ट स्टेज। मतलब जो आउटपुट का जो आपका जो लास्ट स्टेज का जो आउटपुट होगा वो आपका कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट, द डेटा कंटिन्यूअसली सर्कुलेट्स। इसका डेटा सर्कुलेट्स होगा थ्रू द रजिस्टर्स, रजिस्टर के थ्रू आपका डेटा सर्कुलेट्स होगा अंडर द कंट्रोल ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक के थ्रू डेटा सर्कुलेट्स होगा। नेक्स्ट बात करूं, जैसे मैंने आपको डायनेमिक की बात करी थी, डायनेमिक इन्वर्टर्स, डायनेमिक मॉस रजिस्टर्स। डायनेमिक मॉस रजिस्टर मतलब मॉस फैमिली से आपने बनाया डायनेमिक रजिस्टर, मॉस से। एंड डायनेमिक मॉस रजिस्टर की बात करूं, आर वाइडली यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन डिजिटल सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन सीरियल डेटा। द पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑपरेट ओनली ऑन सीरियल डेटा। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एक डायग्राम, एक हम बनाते हैं NMOS का डायग्राम जो डायनेमिक रजिस्टर को शो करता है, और देखते हैं क्या उसमें क्या चीजें हैं। This is the diagram. This is 1024 bit dynamic NMOS shift register. देखिए प्रोसेस, डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर में आपको पहले बता चुका हूं, सीरियल डेटा वाली बात और रिसर्कुलेशन वाली बात। सीरियल इनपुट आपको दे रखा है, सबसे ऊपर सीरियल इनपुट दे रखा है। देखिए सीरियल इनपुट दे रखा है यहाँ पे आपको। एक आपके सिग्नल है W राइट बार, W रीड बार। W का मतलब है राइट, R का मतलब है रीड। W एक्टिव हाई है और R आपका एक्टिव लो है। दो आपको चिप सेलेक्ट दिख रहे हैं, CSX का बार, CSY का बार। ठीक है। और नेक्स्ट यदि बात करूं, नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्या? आपको नेक्स्ट एंड गेट दिख रहे हैं। उसके बाद इन्वर्टर के बाद नंबर 3 नंबर का एक एंड गेट, नंबर 4 नंबर का एक एंड गेट। उसके बाद और गेट के थ्रू हमने इनपुट को अप्लाई किया 1024 बिट शिफ्ट रजिस्टर पे। उसके बाद इसका आउटपुट इन्वर्टर के साथ एक एंड गेट पे लगा, जिसका एक इनपुट, दूसरा इनपुट कहां पर है? चिप सेलेक्ट के आउटपुट दिख रहा है, CSX बार, CSY बार का आउटपुट उससे कनेक्ट है। उसके बाद आपको देखिए, यदि मैं बाई चांस आपसे बोलता हूं W राइट बार खाली, अभी चिप सेलेक्ट की बात नहीं कर रहा, यदि W राइट बार कंट्रोल 1 है, लॉजिक हाई है, जब ये लॉजिक हाई है तो क्या होगा? देखिए ये आपका मैंने लिया 1, और ये CSX बार और CSY बार, दिस बोथ आर 0 तभी एक्टिव होंगे, तो आपका ये हो जाएगा 1। अब ये जब आपका 2 हो गया तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 1, ये 1 है, तो
तो आपका यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 0। नेक्स्ट, यदि ये 1 है तो इसका अदर इनपुट क्या है? अदर इनपुट सीरियल इनपुट है, तो आपका 3 एंड गेट जो है और गेट के थ्रू आपका सीरियल इनपुट यहाँ पे पास हो जाएगा। सीरियल इनपुट यहाँ पे पास हुआ, आपका सीरियल इनपुट शिफ्ट रजिस्टर में गया, 1024 बिट शिफ्ट रजिस्टर में गया और आपका आउटपुट यहाँ पे आया। सीरियल इनपुट आपका यहाँ पे आ गया और फिर उसके थ्रू जो आपका एनवॉस देगा लास्ट में एनवॉस बना हुआ है, उसके थ्रू आउटपुट पे सीरियल इनपुट ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये है डब्ल्यू राइट बार यदि आपका लॉजिक हाई होता है, एंड गेट 3 इनेबल्ड का मतलब एंड गेट 3 का आउटपुट इज 1 एंड सीरियल इनपुट इज ट्रांसफर थ्रू इट टू द रजिस्टर, मतलब इस रजिस्टर में सीरियल इनपुट इस रजिस्टर में आ जाएगा। दूसरा केस, यदि डब्ल्यू राइट बार सिग्नल 0 है तो इस बार आउटपुट आएगा 0। जब आउटपुट आया 0 तो एंड गेट का इनपुट इज 0, आउटपुट इज 0, देन दिस एंड गेट 3 is disabled, एंड गेट 4 is enabled this time. If AND gate 4 is enabled, then what are the other inputs? What are the other inputs? The other input connected to the output of shift register, na? Now, when the other input output to connect to shift register, what is this? Recirculating the path. This is recirculating the path. So, this, if AND gate 4 is enabled, then recirculation path from output to input is completed. Next, chip select का देखते हैं. What is the meaning of chip select? Chip select CS X bar, CS Y bar, both are active low. नाउ रिसर्कुलेशन क्या डिपेंड करा चिप सेलेक्ट पे? रिसर्कुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ CSX bar and CSY bar, and recirculation also independent of WW right bar if at least one of the chip select is high, because यदि कोई भी chip select high हुई then output is 0. If output is 0 then this is always 0. This is always 0. This is always 0 then this is a 1. रिसर्कुलेशन होता रहेगा, मतलब इंडिपेंडेंट है रिसर्कुलेशन, उसमें कंट्रोल नहीं है। तो यदि चिप सेलेक्ट यदि आपको कोई भी एक्टिव हाई है, इफ रिसर्कुलेशन आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डब्ल्यू राइट बार इफ एटलीस्ट वन ऑफ द चिप सेलेक्ट इज हाई। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड व्हाट आर द ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं इसका, उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। सारा कंट्रोल डब्ल्यू राइट बार पर है, चिप सेलेक्ट खाली एक्टिव करने के लिए है। डब्ल्यू राइट बार यदि आपका 1 है, आपका सीरियल इनपुट ट्रांसफर हो जाएगा आउटपुट की साइड, मतलब रजिस्टर में गया और उसके बाद आउटपुट ट्रांसफर हो गया। यदि आपका डब्ल्यू राइट बार आपका लॉजिक लो है तो आपका क्या होगा? आपका रिसर्कुलेट होगा, आउटपुट कनेक्ट है इनपुट से, रिसर्कुलेशन पाथ बनेगा। और आपका चिप सेलेक्ट आपको बताया ही मैंने, 2 केस आपको और बताए हैं। सो ये आपका इसका पूरा वर्किंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी ट्रुथ टेबल पे। देखिए, रीड बार राइट बार को थोड़ा फोकस करेंगे। पहले पॉइंट में बोथ चिप सेलेक्ट आर एक्टिव लो है तो मतलब 0 पे एक्टिव होंगी, एक्टिव। इफ योर डब्ल्यू राइट बार सिग्नल इज 1, आपका राइट फंक्शन अचीव होगा। नेक्स्ट, यदि आपका रीड राइट बार है आपका 0, अब दोनों चिप सेलेक्ट कुछ भी हो, आपका आउटपुट कनेक्ट होगा इनपुट के साथ, बिकॉज इसमें एक पॉइंट जो हमने लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ रिसर्कुलेशन पाथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चिप सेलेक्ट। सो ये CSX बार CSY कुछ भी हो रिसर्कुलेट होगा। यदि कोई भी एक 1 हो जाए, यदि कोई भी चिप सेलेक्ट 1 हो जाए, अब आपका डब्ल्यू और राइट बार कुछ भी हो उस पर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब आपका रिसर्कुलेट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डब्ल्यू राइट बार सिग्नल इफ CSX बार एंड CSY बार एनी वन इज हाई। नेक्स्ट पॉइंट इज डब्ल्यू राइट आपका CSX बार CSY बार दिस इज 0 यदि दोनों आपके 0 हैं तो आपका दोनों चिप सेलेक्ट ये यहाँ पे दिस इज 0, तो आपका यहाँ पे 0 हुआ तो आपका क्या फंक्शन होगा? आपका हो जाएगा रीड फंक्शन। सो दिस अ क्रॉस पे, उस पर तो सर्कुलेट करेगा। तो यदि आपके CSX बार CSY बार आपके दोनों 0 हैं, आपका डब्ल्यू राइट बार नॉर्मल कुछ क्रॉस हो तो आपका ये क्या फंक्शन करेगा? दिस अ रीड फंक्शन। सो आपके 3 में आ रहा रिसर्कुलेट, बिकॉज 3 में रिसर्कुलेट इसलिए आया है क्योंकि आपके मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट वाली बात बताई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। सो ये ट्रुथ टेबल, दिस ट्रुथ टेबल वेरी इंपॉर्टेंट for exam points is very important, diagram is important and the truth table is very important. So students, आपका सेकंड लर्निंग आउटकम डायनेमिक रजिस्टर्स अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।